भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि की तीसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी होती है चंद्रघंटा देवी। मां चंद्रघंटा देवी जो कि शत्रुओं का विनाश करने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि माता के सभी भक्त मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। चंद्रघंटा देवी जो कि शत्रुओं का विनाश करने वाली है तथा मनुष्य के जीवन के समस्त संकट और कष्ट को हरण करने वाली है। भगवती परांबा जगदम्बा ने शत्रुओं का विनाश करने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया है। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय, जगदम्बे मात की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहतः प्रणतास्मतां। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बे मात की जय। चंद्रघंटा माता की जो कथा है वह इस प्रकार आती है। तीसरे दिन की जो कथा है उसमें चंद्रघंटा की कथा के अलावा दुर्गा सप्तशती के तीसरे और चौथे अध्याय की कथा भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे विष्टुता। मां जगदम्बा परांबा भगवती की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के श्री विग्रह का आराधन तथा पूजन अर्चन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। संसार के कल्याण के लिए ही भगवती परांबा ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान कांति वाला है तथा इनका वाहन सिंह है। जब देवताओं के ऊपर भारी कष्ट आया था तो उनके कष्ट और संकट को हरण करने के लिए आदि शक्ति परांबा भगवती जगदम्बा ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया है। और जो भक्त श्रद्धा से इनकी पूजा करता है तथा इनका स्मरण करता है या इनके मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आते हैं। हमेशा वह स्वस्थ रहता है और शत्रुओं से उसकी रक्षा होती है, रोगों से उसकी रक्षा होती है। भगवती चंद्रघंटा का पूजन हमें पवित्र मन से करना चाहिए तथा कर्म भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भगवती आपके मन को देखती है। यदि आपका मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा और आपकी भावना शुद्ध होगी तो आपकी भक्ति जो है पवित्र रहेगी और आपकी भक्ति को माता रानी स्वीकार करेगी। तथा माता चंद्रघंटा का पूजन संपूर्ण विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध एवं पवित्र होकर के मां चंद्रघंटा की शरणागत होकर के उनकी उपासना तथा आराधना में मनुष्य को तत्पर होना चाहिए। भगवती परांबा चंद्रघंटा की उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर के सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। मां चंद्रघंटा का पूजन आपको जिस प्रकार हम देवी का पूजन करते हैं उसी प्रकार करना चाहिए। सौभाग्य की वस्तुओं को अर्पण करने के बाद में मां चंद्रघंटा को भोग के रूप में दूध का नैवेद्यम इनको लगाना चाहिए। कच्चा दूध आप मां के सामने अर्पण करें तथा इसका भोग लगाएं।
यदि आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध नहीं है तो आप दूध से बनी मिठाई का भी मां भगवती को नैवेद्यम लगाए तथा इस मिठाई को स्वयं ग्रहण करें और अन्य भक्तजनों को भी प्रसाद के रूप में वितरित करें। इसके बाद यदि आप मां चंद्रघंटा की परम कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको माता चंद्रघंटा का जो बीज मंत्र है ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि भगवती परांबा जगदंबा जो होती है वो मंत्रों के जाप से अत्यधिक प्रसन्न होती है। यदि आप बैठ करके जाप नहीं कर सकते हैं तो आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में पवित्र होकर के मां चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः, ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः, ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की कथा का अब प्रारंभ होता है। ऋषि बोले कि महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही वह अंबिका के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध में जाकर के उसने देवी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को भी मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट करके गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका था तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके हैं और धनुष भी कट चुका था तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर के मां जगदंबा देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही उसने प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से उसने प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची तो ही वह तलवार टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया और भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने उस शूल पर जो है डाल दिया और वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देख करके उस पर अपना शूल चला दिया, जैसे वह शूल सैकड़ों टुकड़े होकर के गिर गया और साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के भी प्राण निकल गए। जब महिषासुर का महाबलवान सेनापति मारा गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर के वहां आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मार करके उसे तेजहीन करके नीचे की ओर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देख करके चामर को बड़ा क्रोध आया और उसे ने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े करके मार गिराया। तब सिंह भी उछल करके हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी के नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्यत का चूर चूर कर दिया। भिंडीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र ही पहुंचा दिया। तीन नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी माता ने पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख करके भैंसे का रूप बना करके महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से ताड़ा एवं दूसरों की सिंगों से फाड़ा। कुछ वेग द्वारा दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया गया।
इस प्रकार गण सेना को गिरा करके महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठा करके फेंकने लगा। साथ में जोर जोर से गर्जना करने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर के फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर के समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंहों द्वारा भिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख करके चंडिका देवी उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता देवी ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया गया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में वह आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर जोर जोर से गर्जना करने लगा और उसके खींचते समय अपनी खड्ग से देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में पुनः आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को वह सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर के फिर उत्तम मधुपान करने लगी, यानी जगदम्बा शहद पीने लगी। लाल लाल नेत्र करके जोर जोर से जगदम्बा हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उत्पन्न होकर के जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने सिंगों से उठा उठा करके पहाड़ देवी की ओर वह फेंकने लगा। बड़े बड़े पहाड़ देवी की ऊपर वह फेंकने लगा। देवी जी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका भगवती जगदम्बा ने कुछ अस्त व्यस्त शब्द कहा। देवी जी बोली कि हे मूर्ख, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं जब तक तू क्षण भर के लिए गर्जना कर ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे, क्योंकि तेरा वध मैं शीघ्र ही करने जा रही हूं। इस प्रकार ऋषि बोले कि देवी जी कह करके उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से उसको दबा करके दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से माता ने आघात कर दिया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं पर उसे रोक दिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब मां जगदम्बा ने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट करके नीचे की ओर गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। दिव्य महर्षियों के साथ में देवता लोगों ने मां भगवती जगदम्बा पराम्बा की स्तुति की और गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पूरे ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां फैल गई कि महादैत्य मारा गया है, महादैत्य मारा गया है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती की जो तीसरे अध्याय की कथा है वो यहाँ पर समापन होती है। अब हम आपको चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि अत्यंत पराक्रमी उस दुर्मात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी जी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा मां भगवती पराम्बा की स्तुति करने लगे, जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है तथा जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा करते हैं उस अंबिका देवी को हम बारंबार नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, हमारी रक्षा करो, संपूर्ण संसार का आप कल्याण करो। हे भगवती, आपके कल्याण स्वरूप को हम बारंबार नमन करते हैं।
आपके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं जान पाते हैं, तो हम साधारण मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए अमंगल के भय के नाश का विचार करती है। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है तथा पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की है देवी जी, हम आपको बारंबार नमन करते हैं, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करो। हे मातेश्वरी, हे जगदम्बा, हे पराम्बा, आपके इस अचिंत्य स्वरूप का असुरों के क्षय करने के लिए अवतार हुआ है तथा आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली देवी हो आप, और आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते हैं। हम तो क्या, भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा ब्रह्मा भी आपका पार नहीं पा सकते हैं। आप सबकी आश्रय दाता हो एवं आप आद्या हो, आप अव्याकृता हो, आप परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित हो। इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जाने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पाठों से युक्त सामवेद का आप विधान हो। आप वेदत्रयी देवी हो। 6 गुणों से आप संपन्न भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली आप देवी हो। आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी दुर्गा आप हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु भगवान के वक्षस्थल में निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देख करके क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह अद्भुत बात है। इससे भी अतीत अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध युक्त था, उदय होते चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भुएं थी, अति विकराल आपकी भुएं थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न है वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश की प्राप्ति होती है। हे जगदम्बा, हे भगवती, हे देवी जी, आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी प्रकार आप तीनों लोकों में फल देने वाली है। आपसे बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कोई और है ही नहीं है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी होता है। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रख करके हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती हो? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका क्या कारण है? क्योंकि आप जिस शत्रु को देख लेती हो, देखने मात्र से ही भस्म हो जाता है। क्योंकि शत्रुगण मेरे शत्रुओं से परम पवित्र होकर के उत्तम लोकों में पहुंचे, ऐसा आप विचार करती हो। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अनित्य है और अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ में तुलना ही नहीं हो सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाले, दैत्यों का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो।
और आपके पराक्रम की तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं और अन्य कोई भी ऐसा देवता या दानव है ही नहीं है जो आपके पराक्रम की बराबरी कर सके। आपके रूप भी मनोहर है परंतु शत्रुओं को भयदायक है और हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देता है। हे देवी जी, हे जगदम्बा, शत्रुओं का नाश करने वाली इस संसार में जो है त्रिलोकी में आप संपूर्ण ब्रह्मांड में रक्षा करने वाली हो और संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में आप पहुंचा देती हो और हमारा भय वहीं पर आपने दूर कर दिया है कि हम उन्मत्त होकर के दानव हमें डराया करते थे। हे माता, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको बारंबार हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, हमारी त्रिशूल से आप रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा करके उत्तर में भी हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता पराम्बा भगवती जगदम्बा की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा उनका अर्चन किया। फिर भगवती को बारंबार प्रणाम करने लगे, बारंबार नमन करने लगे। तब देवी प्रसन्न मुख होकर के उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। आप वर मांगो, मैं आप सभी की स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तब देवता बोले कि हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया है। फिर भी यदि आप प्रसन्नता पूर्वक हमें वरदान देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपको याद करें, आपका स्मरण करें, तब तब हमारी बड़ी से बड़ी जो है विपत्तियां समाप्त हो जाए और बड़े से बड़ा संकट भी हमारा समाप्त हो जाए। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, सभी प्रकार का सुख आप प्रदान करें। हे अंबिके, हम पर आप सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले कि राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वरदान मांगा, तब भगवती पराम्बा जगदम्बा ने उन्हें तथास्तु कह करके भद्रकाली वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रागट्य हुआ, वह कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकराधिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए अनुष्ठान, पूजन, पाठ, मंत्र जाप कराना चाहते हैं या अपनी ओर से कन्या भोजन आप करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से धन राशि हमें प्रदान करके महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।